काफल पाको मैनी चाको, जो कि उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। गर्मियों के मौसम में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में फलों की बहार आ जाती है। पेड़ पेड़ मौसमी फलों से लदना शुरू हो जाता है। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक है। स्वाद और औषधि के गुणों से युक्त काफल जुड़ी एक धार्मिक कहानी भी है, जिसे उत्तराखंड में काफ़ी गुनगुनाया जाता है। आइए आज आपको सुनाते स्वादिष्ट काफल की दिल को छूने वाली कहानी। कई साल पहले की बात है। उत्तराखंड के एक गांव की महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे का मात्र सहारा थे। माँ खेतों में काम करती थी, घर का खर्च चलाती थी। ऐसे गर्मियों के मौसम में जब पेड़ में काफल आते तो महिला काफल को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन जब वह जंगल में काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उसको खाने का किया, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने की बात कहकर उसे काफल को छूने से मना कर दिया। काफलों की टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई। बेटी से काफलों का ध्यान रखने को कह गई। दिन में जब धूप ज़्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे, क्योंकि काफलों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे वह धूप में सूख से जाते और ठंड में फिर फूल जाते। माँ जब घर पहुँची तो बेटी सोई हुई थी। माँ थकान दूर करने के लिए बेटी तो बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखे काफलों की टोकरी देखी तो उसमें काफल कम हो गए थे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वह पहले ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी। काफल कम देखने पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से से पूछा कि काफल कैसे हुए कम? तूने खाए तो ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चाखे भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कही कि मैंने नहीं चाखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। पिटाई से बेटी अधमरी सी हो गई और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, उसे खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन बेटी के प्राण जा चुके थे। माँ तिलमिलाई उठी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप से उसने अपने भी प्राण ले लिए। कहा जाता है कि दोनों माँ बेटी मरने के बाद पक्षी बन गए, और जब भी पहाड़ों में काफल पकते हैं तो यह दोनों पक्षी बड़े ही करुण भाव में गाती हैं, काफल पाको मैंने चाखो। काफल पके हैं पर मैंने नहीं चाखे। ये दोनों माँ बेटी कहते हैं कि पक्षी रूप धारण कर चुके हैं, और तभी दूसरे पक्षी चिल्लाकर कहता है, पुर पुताई पुर पुर, पुरे है बेटी पुरे। यही वजह है कि स्वादिष्ट फल काफल से जुड़ी लोगों को भावुक कर देती है। सो गाइस, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको और पुरानी कहानी सुनाऊं। उत्तराखंड की कई कहानियां हैं जो आप तक नहीं है, मैं आप को सुनाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।